लेसन तो हम सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर है आपका MSO01 वो कर रहे हैं, उसका यूनिट 8 कर रहे हैं, जिसमें बेसिकली हम थियोरेटिकल इश्यूज ऑफ पावर देख रहे हैं। जो पावर, शक्ति शब्द सही तरीके से डिस्क्राइब नहीं करता, तो पावर ही मैं थ्रू आउट चैप्टर यूज़ करूँगी शब्द। आपकी हिंदी मीडियम में जो भी शब्द लिखा हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात, ये पावर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये पेपर में भी आएगा और आगे आप नेट या किसी और चीज़ के लिए क्वालिफाई करने के लिए जाओगे तो भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो सिंपल सा टर्म हमें सुनने में लगता है ना, पावर या शक्ति, तो इसका मतलब क्या होता है? तो सिंपली इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन, अ ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके हिसाब से, अपने विश के हिसाब से। पावर का मतलब ये होता है कि हम किसी और पर्सन का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से बिहेव करेगा उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक पर्सन को भी, ग्रुप को भी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आप की क्लास में जब टीचर आता है तो, या प्रिंसिपल आता है, तो आप सडनली एकदम वेल बिहेव्ड हो जाते हो और उस तरीके से बिहेव करने लगते हो जैसे कि एक मनुष्य को करना चाहिए बड़े लोगों के सामने। तो वो कहीं ना कहीं उनका शक्ति है, उसकी वजह से ऐसा आप कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल है और अगर आप नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, जैसे गुड मॉर्निंग मैम बोलना हुआ, या क्लास में एंट्री करने से पहले आपको पूछना पड़ता है कि मे आई कम इन, ये किस वजह से होता है? बिकॉज वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगर टॉनी की बात करें तो वो बोलते हैं पावर में बी डिफाइंड एज अ कैपेसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल। हम शक्ति को किसी इंडिविजुअल, एक पर्सन की या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या कुछ लोगों की शक्ति को, शक्ति हो सकती है। ठीक है, और हम किसी और के इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के मैनर को अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उसका इच्छा ना हो तो भी। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि शक्ति या जो पावर है ना, किसी एक पर्सन के पास उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है, ग्रुप के पास। मान लीजिए कि सरकार का एग्जांपल लेते हैं। सरकार में कुछ ग्रुप के लोग, जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो पावरफुल होते हैं। ठीक है, और वो मतलब किसी और को किस तरीके से काम करवाना है वो करवा सकते हैं। ठीक है, और उन कई बार तो ऐसी भी होती हैं शक्तियाँ, चाहे ऐसा भी करते हैं, मान लीजिए कोई बहुत पावरफुल गुंडा है तो वो लोगों से ऐसा भी काम करवा सकता है जो वो करना नहीं चाहते, तो वो एक पावर हो गया। ठीक है, जर्नल एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिए, बुक में इस टाइप के एग्जाम्पल्स मत लिखिएगा, बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बस आप अंडरस्टैंड कर लीजिए टॉपिक को बेसिक से, ये यहाँ पे मोटिव है। ठीक है, मान लीजिए कि एक पर्सन के पास पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल करने के लिए भी कोई होना चाहिए। आपकी पावर का कोई फ़ायदा नहीं है जब आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आपकी कोई बात नहीं मान रहा, या आप जो करवाना चाहते हो वो करवा नहीं पाते, वही तो पावर है ना। तो आप के पास पावर होने का तात्पर्य ये है कि कुछ लोग उस पावर से इन्फ्लुएंस होके, या जो भी आप कह रहे हैं, आपकी बात माने, या आप जो उनसे करवाना चाहते हो वो कर दे। ठीक है, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो पावरफुल इंसान आपको पनिश भी कर सकता है, जैसे कि हम प्रिंसिपल और टीचर के एग्जांपल में ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक रूल एंड रेगुलेशन है कि आप क्लास में पूछ के जाएंगे, या प्रिंसिपल ऑफिस में गए हैं तो एक वेल मैनर्ड में रहेंगे, लैंग्वेज एक तरीके से अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो उनके पास पावर है कि वो आपको पनिश कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास जो ग्रेटर एक्सेस होता है लिमिटेड रिसोर्सेज का, मतलब जो हमारे पास संसाधन लिमिटेड है, कम है, और जो कंट्रोल करते हैं किस पे, अर्थव्यवस्था पे, पैसों पे, ओनरशिप पे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, मीन्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं उन लोगों से जिनके पास ये सब पावर या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। जो भी पर्सन, हम एक जर्नल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ तो हमने बहुत शब्दों का प्रयोग किया, पूंजीवादी इंसान का, एक कैपिटलिस्ट का, एक बिजनेसमैन का एग्जांपल लीजिए, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा उसके से, या उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी उस पर्सन से जिसके पास ये सब चीज़ें नहीं है, पैसा, रुपया, ताकत, रॉब, ये सब चीज़ें नहीं है। तो ठीक है, तो उस पर्सन से वो कुछ भी करवा सकता है। जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास कुछ नहीं है, उससे तो वो आराम से कुछ भी करवा सकता है ना। कॉसेट की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2 मेजर ट्रेडिशन बताया है हमको, जिसमें हम पावर को एक मतलब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं सोशलॉजिकल राइटिंग में। मतलब हम पावर को सोशलॉजिकल राइटिंग्स में देख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि फोकस। फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए एक्टर ए है,
ए जो है, एक्टर ए, वो इंडिविजुअल एक पर्सन भी हो सकता है, कलेक्टिव कुछ लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। वो एक्टर बी यानी बी जो है, एक्टर बी, उसके मना करने के बाद भी, उसका नहीं करने का भी मन है तो भी उससे काम करवा रहा है कोई भी एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमें इसका उत्तर मिलता है कि जो एक्टर बी है वो डोमिनेट हो रहा है किससे, एक्टर ए से, यानी एक्टर ए यहाँ पे पावरफुल है। और ये जो अप्रोच है आप मैक्स वेबर की राइटिंग में देख सकते हैं। सेकेंड जो ट्रेडिशन है वो फोकस करता है पावर एज अ रिसोर्स एट द डिस्पोजल। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये आपको जो पार्सन्स है उनके काम में, टालकोट पार्सन्स है उनके काम में दिखेगा। यहाँ पे पावर का इस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है कि उसका इस्तेमाल करके वो अपना बेनिफिट कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक्टर ए है, उसके पास पावर है, वो ऐसे स्टेप लेगा उस पावर के थ्रू। मान लीजिए कि हम नेपोटिज्म की बात करते हैं, एक्चुअली नेपोटिज्म से रिलेटेड नहीं है बट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताती हूँ। मान लीजिए कि एक पर्सन है, उसका बेटा है और वो पर्सन काफ़ी पावरफुल है, तो वो इस तरीके से काम करेगा कि उसके बेटे को भी वो पावरफुल बना दे अपने कनेक्शन के द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये दो आपको ट्रेडिशन सोशियोलॉजी में स्टडी में देखने को मिल जाएगा, एक मैक्स वेबर वाला, एक पार्सन्स वाला। मैक्स वेबर बताते हैं कि जिसमें एक्टर जो है वो इस तरीके से डोमिनेट कर रहा है दूसरे एक्टर को कि उसको ना मतलब चाहते हुए भी काम करना पड़ा, और दूसरे ट्रेडिशन में वो अपने बेनिफिट के लिए पावर का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। नेपोटिज्म का केस आप समझ सकते हैं। पर्सन जो स्ट्रॉन्गर पर्सन है, जिसके पास जितनी भी जिसके पास पावर है वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, और जो दूसरा पर्सन है वो मानने के लिए मजबूर हो जाएगा उस स्ट्रॉन्गर पर्सन की जो भी बात है। मान लीजिए आप वीक है तो आपकी मजबूरी है कि आपको मानना है अगर कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। एंड और इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन है, ठीक है, वही एक कारण बनता है कि इनइक्वालिटी ऑफ पावर हो, यानी असमानता हो पावर में, शक्ति में। जिसके पास जितने रिसोर्सेज है वो उतना पावरफुल है, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मान लीजिए कि सब जगह वहाँ पे जो रिसोर्सेज है सब में एक समान बटे हुए हैं, तो इस तरीके का रिलेशन नहीं क्रिएट होगा कि कोई ज़्यादा पावरफुल होगा कोई कम, क्योंकि सबके पास एक जैसे रिसोर्सेज है। गर्थ और मिल्स की बात करें तो बताते हैं कि पावर एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जहाँ पे एक पर्सन एक्ट करता है दूसरे के विशेष पे, मतलब शक्ति एक इस प्रकार की मतलब वो है जहाँ पे एक पर्सन के हिसाब से दूसरे पर्सन को काम करना पड़ता है, बिकॉज वो ज़्यादा पावर रखता है, ठीक है। अब ये किसी भी कारण से हो सकता है, मान लीजिए कि उसको पावरफुल इंसान से डर हो, उसको लगता हो कि अगर वो पावरफुल इंसान की बात सुनेगा तो उसको एडवांटेज होगा, और उसके पास ऐसा पावर नहीं है कि उसके अगेंस्ट जा सकता है। लॉयल्टी भी एक रीज़न हो सकती है, इज्जत करता है ये भी रीज़न हो सकती है। तो कई सारे रीजंस की वजह से इंसान एक पावरफुल इंसान की बात सुनता है। डेनिस रॉन्ग तो ये बताते हैं कि इफ़ अ एक्टर, जो एक्टर ए है या जो वो इंसान है वो अपनी इस पावर का यूज़ करके, ठीक है, लोगों को पनिशमेंट देता है जो उसके हिसाब से काम नहीं करते, तो इसका सिंपली यही मतलब होता है कि उस इंसान के पास सच में पावर है। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, और उसके बारे में लोग विश्वास करते हैं, एक गुंडा का एग्जांपल ले लेते हैं, विश्वास करते हैं कि उसके पास शक्ति है, और जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसकी सज़ा मिलेगी, उसको सज़ा मिलेगी उस गुंडे की बात। तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि उसके पास पावर है, ठीक है। कोई भी पर्सन या ग्रुप जो है उसके पास गोल्स नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, पावर मतलब यूज़ नहीं कर सकता, तो हम उसे पावरफुल नहीं कर सकते या ऑर्गेनाइज फॉर्मूला में नहीं है। उसके बाद हम जो है डिफरेंट स्टेजेस को और डिफरेंट पावर से संबंधित, शक्ति से संबंधित हम डिफरेंट शब्दों को समझ लेते हैं। अब पावर एंड अथॉरिटी क्या होता है? अथॉरिटी आपको सुनते ही एक वर्ड हमेशा दिमाग में आना चाहिए कि अथॉरिटी जो शब्द होता है ना, वो गवर्नमेंट, ठीक है, या आपको लीगली तरीके से मिला हुआ एक शक्ति के बारे में बात किया जाता है। जहाँ भी अथॉरिटी शब्द आए तो आप यही समझिएगा कि कहीं ना कहीं लीगल पावर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो जब भी कोई शक्ति अगर लेजिटिमेसी से या जस्टिफिकेशन से किसी के पास आए उसे हम अथॉरिटी कहते हैं। यानी मान लीजिए कि आपने यूपीएससी का पेपर क्लियर किया, आप आईएएस ऑफिसर बने, तो जो आपको शक्ति मिली है या जो आपको पावर मिला है, आपने एक लेजिटिमेट वेट से, एक तरीके से और जस्टिफाई तरीके से उस पावर को लिया है, ठीक है।
और जिसके पास भी अथॉरिटी होगी, जैसे मैंने टीचर का एग्जांपल दिया, उसको लोग अपने आप फॉलो करेंगे। चाहे वो आईएएस ऑफिसर का आप एग्जांपल लीजिए, एक टीचर का एग्जांपल लीजिए, उसके पास अथॉरिटी है, तो कॉमन सी बात है कि लोग अपने आप से ही उसकी आज्ञाकारी बनेंगे, उसकी आज्ञा लेंगे। ठीक है, जिसके पास भी अथॉरिटी होगी वो लोगों को कंट्रोल करेगा, उनको ड्यूटी भी दे सकता है क्योंकि इतने बड़े पोस्ट पे है। अब मान लीजिए यहाँ पे भी एग्जांपल दिया कि एक ब्यूरोक्रेट है, वो अपने जो सब ऑर्डिनेट है, मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, उनसे जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको काम देता है, उनको ट्रांसफ़र भी कर सकता है दूसरी सिटी में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि जो भी ब्यूरोक्रेट यानी जो भी उस नौकरशाह की शक्ति है वो उसकी अथॉरिटी से आई है, और उसकी पोजीशन जो स्टेटस है गवर्नमेंट में उसकी वजह से उसको मिला है। ठीक है, और कोई भी ऑर्गेनाइज फॉर्मल सेक्टर में आप जाएंगे, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी जो मैनेजर का पोस्ट हो गया, सीईओ का पोस्ट हो गया, ये सब पोस्ट जो होता है उसमें अथॉरिटी आती है। ठीक है, उसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल का मैं एग्जांपल आपको देख के पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है। हमें कभी कभी ये सब अथॉरिटी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में भी देखने को मिलती है, पर ज़्यादातर आपको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगी। पावर एंड प्रेस्टीज, ठीक है, तो ये रोज़ का इस पे काम है। एंड मान लीजिए कोई भी A to Z क्लास, हम बात करते हैं एलीट क्लास की, जिसके पास प्रेस्टीज होगी, ठीक है, उसके पास पावर अपने आप होगी। इससे मतलब क्या निकलता है कि जिसके पास मतलब प्रेस्टीज होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है आपके पास पावर होना, यानी आपके पास प्रेस्टीज होगी तो पावर अपने आप ही आ जाएगी। प्रेस्टीज मतलब इज्जत सम्मान, सिंपल भाषा में हम बोले तो। ठीक है, देखिए, प्रेस्टीज विथ पावर, बिकॉज प्रेस्टीज इज यूजुअली नॉट अकम्पनीड विथ पावर। जरूरी नहीं है कि जो ये प्रेस्टीज इज्जत की जो बात हो रही है वो हमेशा पावर के साथ आए, लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि जब आपके पास प्रेस्टीज हो तो पावर होता है। ठीक है, लेकिन पावर, ठीक है, पावर एक रीजन बन सकता है कि आपको प्रेस्टीज मिले। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे दिया, व्हेन अ पर्सन हैज पावर ही शी हैज प्रेस्टीज, बट व्हेन अ पर्सन हैज प्रेस्टीज ही शी मे नॉट हैव पावर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, आपके पास पावर है और प्रेस्टीज भी है, पावर के साथ ही प्रेस्टीज आया है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को होगा कि आपके पास प्रेस्टीज है और पावर ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट ऑफिसर को बहुत ज़्यादा समाज में प्रेस्टीज मिलता है, एक अधिकारी को बहुत प्रेस्टीज मिलता है। ठीक है, और तो उसके साथ उसके पास पावर भी है, और उस पावर से ही उसको प्रेस्टीज मिला है। ठीक है, वो पहले आईएएस ऑफिसर बना, उसे पावर मिला, और पावर से समाज में उसको इज्जत सम्मान प्रेस्टीज मिल रहा है। लेकिन कोई मान लीजिए कि ऐसा ही समाज में एनजीओ का वर्कर है, या कोई ऐसा पर्सन है जिसको समाज में बहुत प्रेस्टीज इज्जत मिलती है, बट ज़रूरी नहीं ना कि उसके पास पावर भी हो। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। ठीक है, एंड पावर एंड इन्फ्लुएंस, तो आपने आजकल के समय में ये शब्द बड़ा सुना होगा, इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सुनने को मिलता है। तो देखिए, क्लोज कनेक्शन है पावर और इन्फ्लुएंस का। मैंने एग्जांपल इन्फ्लुएंसर का इसलिए दिया क्योंकि इन्फ्लुएंसर उसको कहा क्यों जाता है, बिकॉज वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। हम सेलिब्रिटीज़ को भी इन्फ्लुएंसर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि उनका कपड़ा, उनका रहन सहन, उनकी जो भी चीज़ें होती हैं वो हमको कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। इंस्पायर तो बहुत राइट वर्ड नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने कहा कि शक्ति और जो प्रभाव करने की शक्ति है, दोनों में बहुत क्लोज कनेक्शन है। पावर से क्या होता है कि आप किसी को आज्ञा दे सकते हैं, उसे आज्ञाकारी बना सकते हैं, उसे झुकने में मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बिना कोई मतलब उसको दबाव डाले हुए। ठीक है, तो पावर्स कहीं ना कहीं एक तरीके से कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन्फ्लुएंस डज नॉट इन्वॉल्व टू यूज सैंक्शन और पनिशमेंट। यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है सैंक्शन एंड पनिशमेंट। जरूरी नहीं है कि आप प्रभावित करने के लिए कोई पनिशमेंट दें कि भाई आप मेरे प्रभाव में आओ, वरना फिर तो हम आपको जेल में बंद कर देंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, पावर में ये हो सकता है, आपके पास पावर अथॉरिटी हो, लेकिन जब इन्फ्लुएंस होगा तो पावर उसके साथ आ जाएगा आपके पास। अब जैसे न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन आपको पता है कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को प्रभावित करते हैं, पर उनके पास कोई पावर नहीं था।
ठीक है। लेकिन एक पुलिसमैन के पास पावर होती है पर उसके पास इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो किसी को प्रभावित कर सके। प्राइम मिनिस्टर जो कंट्री का है उसके पास पावर भी है और इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए पावर एंड डोमिनेंस। ठीक है, डोमिनेंस, हायरार्की, हेजेमनी, इन सब तरीके से सबसे आप समझ लेते हैं। कहते नहीं कि अमेरिका की हेजेमनी हो रही है, डोमिनेंस हो रही है अलग देशों पे, तो एक तरीके से अन्य लोगों पे अपना जो प्रभाव है आप इतना डाल रहे हैं कि आप पावरफुल लग रहे हैं उनके सामने, या आपका पावरफुल होना एक डोमिनेंस। ठीक है, हम नहीं कहते कि पुरुषत्वात्मक समाज में जो पुरुष होते हैं वो डोमिनेंस वाला रोल लेते हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए इट इज एसोसिएट विद स्टेटस दैट पीपल ऑक्यूपाई इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वाइल डोमिनेंस इज एसोसिएट विद वंस पर्सनालिटी एंड मे बी ट्रीटेड एज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। कई बार हम जब डोमिनेंस है उसको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मानते हैं, यानी कुछ लोग डोमिनेटिव नेचर के होते हैं, उनका काम ही होता है कि वो लोगों को एक तरीके से डोमिनेट करे, उसके ऊपर थोड़ा मतलब उनका प्रभाव अत्यधिक होता है, या उनकी जो बातें हैं सब लोग सुनते हैं, इस टाइप से। ठीक है, power on the other hand is associated with structure of society itself and may be treated as a sociological concept। power जो है वो समाज में है, ठीक है, स्टेटस से संबंधित है, स्ट्रक्चर से सोसाइटी के संबंधित है, लेकिन डोमिनेंस साइकोलॉजी से संबंधित है, ये किसी की पर्सनालिटी। अब ये साइकोलॉजिकली ही है ना कि हम समझते हैं कि जो अमेरिका है उसका डोमिनेंस है। ठीक है, सच में तो ऐसा कुछ वो कर नहीं रहा है, ऑफ कोर्स कल्चरल डोमिनेंस उसका देखने को मिलता है कि उसके कल्चर का प्रभाव है। तो ये डोमिनेंस वाला जो आइडिया है वो साइकोलॉजी से आता है, पावर वाला सोसाइटी में आता है, सोसाइटी के अंदर ही पावर होता है। ठीक है, तो आई गेस कि आप लोगों को बेसिक आइडिया इस चैप्टर का हो जाएगा। जो थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है, यानी थ्योरेटिक बेसिकली उसमें अलग अलग थिंकर्स की क्या व्यू हैं पावर पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। अंटिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट ईयर के वीडियोज़ भी ला दें, स्पेशली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो कंप्लीट करा ही दें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए, और या तो आप थैंक्स भी कर सकते हैं हम लोग को, जिससे हमें हेल्प मिले कि हम आगे और वीडियोस बनाते रहें।